कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। अहिंसा से ही तो धर्म शुरू हो रहा है ना, तो अहिंसा का आप पालन करने में बिल्कुल भी उत्सुक ही नहीं हो रहे हो, तो श्रद्धा कैसे मानी जाएगी कि आपकी अहिंसा धर्म पर श्रद्धा है? भगवान ने जो अहिंसा स्थूल अणुव्रत बताया उस पर हमारी श्रद्धा है। तो कम से कम जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें वह जैन श्रावक ये विवेक रखता है कि इन खाने पीने की चीजों में कोई भी त्रस जीवों का संसर्ग ना हो पाए, त्रस जीवों की उत्पत्ति इन चीजों में ना हो पाए। इससे पहले ही हम उन चीजों को समाप्त कर दें और नई चीज बनाएं जिसमें कि वो जीवों की उत्पत्ति ना हो। इतना विवेक रखेगा तो उस श्रावक को अहिंसा की शिक्षा हमेशा बनी रहेगी। अहिंसा का पालन हमेशा कर रहा है, दिन रात कर रहा है, रात में भी कर रहा है वो अहिंसा का पालन। क्यों कर रहा है? रात में भी उसको याद है कल सुबह जल्दी उठ करके मुझे पहले आटा पीसना है, मसाला पीसना है, क्योंकि कल वाला उसकी मर्यादा खत्म हो चुकी, कल का अब आज काम नहीं आएगा। जब भी नींद खुलेगी रात में तो उसे याद आएगा। इसका मतलब क्या है? उसे किसकी याद आ रही है? आटे मसाले याद नहीं आ रहे हैं, उसे अहिंसा की याद आ रही है। नियम जो उसका अहिंसा व्रत का है उसकी याद आ रही है। समझ आ रहा है? इसलिए उसकी सोते समय भी कर्म की निर्जरा हो रही है, सोते समय भी, क्योंकि उसका अंदर संकल्प है शुद्ध भोजन पान करना और शुद्ध ही कराना। तो इतना जब श्रावक का एटीट्यूड बदल गया, अब इसमें क्या हो गया? एटीट्यूड बदल गया उसका। कैसा बदल गया? मैं शुद्ध भोजन करने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं, ये मेरा शिक्षा व्रत है कि शुद्ध भोजन कैसे किया जाता है। जब मैं शुद्ध भोजन करने की शिक्षा ले रहा हूं तब मुझे पता पड़ेगा कि शुद्ध भोजन कैसे कराया जाता है। तो वो शुद्ध भोजन पहले करने का संकल्प लेता है, उसके बाद कराता है। और वर्तमान में श्रावक लोग क्या करते हैं? करना वरना कुछ नहीं है, कराना है आपको बस। समझ आ रहा है? तो वो कराने का भाव रहेगा, तो कराने के भाव में अगर कभी ना करा पाया तो फिर रोएगा। समझ आ रहा है? फिर बिलखेगा, क्लेश करेगा, किलसेगा, किलसेगा। यहां पर क्लेश को किलस बोलते, किलसता है अच्छा शब्द है भी, किलसता है। तो फिर किलसेगा वो। तो किलसने की जरूरत क्या है भाई? जब अपने एटीट्यूड में वो एटीट्यूड नहीं जो धर्म का एटीट्यूड है तो किलसेगा। और वो एटीट्यूड है कौन सा? मुझे शुद्ध भोजन करना है और उसी में से हमें करा देना है। अगर कराने का मौका मिल गया तो करा दिया, नहीं तो हमें तो करना तो था ही, तो काय को किलसना उसमें? फिर उसमें किलसेगा नहीं। तो एटीट्यूड बदलने की बात होती केवल। समझ आ रहा है? हमारा जो बना था वो तो हमारा सोना है, तो सोना रहेगा ही वो तो। हम थोड़ा सोने में और चमक आ जाती, सुहागा जैसे सोने में सुहागा डाल देते ना, तो क्या हो जाता है? सोना और खिल जाता है और चमक आ जाती है, उसमें थोड़ी उसकी कीमत और बढ़ जाती है। तो उस दिन उसका थोड़ा सा भाव और बढ़ जाता है। देखो आज मैंने मुनि महाराज को आहार करा दिया, आज मेरा सौभाग्य है, आज मेरा दिन सफल हो गया, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मैंने बहुत अच्छा पुण्य कर्म कर लिया। तो ये सोने में सुहागा हो जाता है उसके लिए। और नहीं है तो सोना तो है ही, अब सोना फेंकने थोड़ी ना जाओगे, सोना तो अपने काम में आ ही रहा है। तो ये एटीट्यूड की बात है। समझ आ रहा है? हम जिस तरह से धर्म का जो एटीट्यूड बताया गया है, अगर हम वैसा अपना एटीट्यूड बनाएंगे तो बहुत अच्छे से, आज कहीं पर भी श्रावक है, हम कहते हैं आपको तो चलो पता है कि आपके सामने मुनि महाराज हैं, जहां मुनि महाराज नहीं है उन श्रावकों को भी ऐसा करना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि मुनि महाराज आएंगे तभी हम शुद्ध भोजन करेंगे। हम कहते हैं दुनिया में जहां कहीं पर भी जैन श्रावक हैं और ये जो सुन रहे हैं, समझ आ रहा है? सुन ही रहे हैं दुनिया में सब जगह, हर जगह जैन श्रावक ये अपने अंदर एक भावना लाए, संकल्प अपने अंदर ये धीरे धीरे उत्पन्न करे कि मैं घर में शुद्ध भोजन करूंगा।
अब शुद्ध भोजन करने में, भोजन तो शुद्ध बहुत सारे लोग बनाने भी लग जाते हैं, लेकिन एक समस्या आती पानी की। तो पानी भी छना हुआ हो, ऐसा पानी जिसकी बिलछानी की जा सके, वो कुएं का ही पानी, या कोई ऐसा स्रोत जो कहीं कोई थोड़ा सा बहने वाला स्रोत हो, या आपके घरों में अगर आप अपने टंकियों का पानी, जो टंकियों में पानी जो बरसात से इकट्ठा किया गया हो, उसका भी आप उपयोग कर सकते हो। समझ आ रहा है? एक तरीका और ये भी होता है कि जैसे मान लो कुछ लोगों के लिए ये भी सुविधा होती है कि कुएं का पानी एक साथ इकट्ठा करके जो है आपने अपने घर में रख लिया 5-6 दिन के लिए। समझ आ रहा है? आप 5-6 दिन का नियम ले लो, 8 दिन का नियम ले लो कि मैं 8 दिन शुद्ध भोजन करूंगा, और आप उसी पानी का छान छान करके उपयोग करते रहो, और जब वो पानी काफी कुछ बचा रह जाए, आधा बाल्टी, तो आप उसको वापस उसी कुएं में पहुंचाओ। वो सारी बिलछानी के साथ में पानी इकट्ठा हो चुका होगा, वो आप उसको बाद में वहां पहुंचाओगे तो वो पानी कुएं का कुएं में पहुंच जाएगा, बिलछानी के साथ आपका काम चल जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसा भी कर सकते हो। बहुत से ऐसे घर हैं जिन घरों में केवल 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, एक घर में 2-3 लोगों को एक दिन का भोजन बनाने के लिए कितना सा पानी लगता है? समझ आ रहा है? बस तो उतने पानी में आपने भोजन बनाया। आप कम से कम भोजन शुद्ध करना तो, बनाना तो सीख रहे हो, भोजन शुद्ध करना सीखो। कहां से तुम व्रत पालोगे? अहिंसा अणुव्रत का पालन कब करोगे आखिर? एक प्रतिमा का भी जो व्रत लेता है तो वो एक प्रतिमा के व्रत में भी वह शुद्ध भोजन और पानी तो नियम से होता ही है, अन्य उसके नियम नहीं रहते हैं। दिशाओं की मर्यादा के, सामायिक करने के, प्रतिक्रमण करने के, ये सब नियम नहीं रहते, लेकिन शुद्ध भोजन पानी करने का नियम तो तब भी बनता है। तो ये आज बहुत कमी हो गई है दुनिया में श्रावकों में। ये घर में एटीट्यूड ही नहीं रहा है किसी के अंदर कि हमें शुद्ध भोजन करने का अपने अंदर एक भाव रखना चाहिए, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है तो भी नहीं करते लोग। जिन घरों में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, एक बच्चा है, तो आराम से कर सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं करते। समझ आ रहा है? और पानी की बात है, आप उस पानी की भी जो है व्यवस्था कर सकते हो। अगर आपके लिए कहीं कुआं मंदिर से थोड़ा सा 10-20 घर दूर है, आप एक बार में पानी मंदिर से 1 टंकी 2 टंकी पानी अपना निकाल करके अपने घर में रख लो, 2-4 दिन काम आ जाएगा, उसके बाद में फिर कर लेना। ऐसा भी तरीका होता है। अथवा आप बरसात के पानी को कहीं ना कहीं पर आप संचित करने की कोशिश करो, वो बरसात का पानी भी शुद्ध रहता है, और उसको भी आप छान करके उसी पानी में डालते जाओ उसकी बिलजानी, और वो आपके लिए काम में आता जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, छत पे चाहे टंकी रखो, बर्तन रखो, चाहे घर के पानी को एक जगह, छत के पानी को इकट्ठा करो, कोई भी तरीके हैं। तो ये सब तरीकों से हम ये सीखने की कोशिश करें कि आखिर हम कब शुद्ध भोजन करना सीखेंगे, घरों में बच्चों के अंदर कब संस्कार पड़ेंगे शुद्ध भोजन करने के। जब माता पिता ही तैयार नहीं होंगे तो बच्चे तो इतना अभक्ष खाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि उन्हें पिज्जा बर्गर भी अशुद्ध नहीं दिखते हैं। समझ आ रहा है? जब घर में शुद्धि का इतना ही भाव नहीं रहा तो फिर कोई शुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं रही, तो बच्चे अब डरते ही कहां हैं? तो उनके अंदर ये भाव ही नहीं आता है कि ये चीजें गलत हैं। सुनते भी रहते हैं कि उसमें मान लो सुअर का मांस पड़ा है, कि मछली की चर्बी पड़ी है, कि उसमें अंडे की जर्दी पड़ी है, तो भी हफ्ता में 1 दिन तो हमारा छूट दे दो। अब ये क्या मतलब हुआ 1 दिन छूट दे दो? 1 दिन अंडे की जर्दी खाओगे क्या? समझ आ रहा है? तो ये बच्चों में संस्कार क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि हमारे घरों में ये कुछ नहीं बचा। तो ये तो घर घर की कहानी होनी चाहिए। जैन व्यक्तियों को हर जगह पर ये सीख लेनी चाहिए, हर जगह पर अपने मन में भाव करना चाहिए, चाहे मुनि महाराज उनकी कॉलोनी में हो चाहे ना हो, हमें शुद्ध भोजन करना। ये एटीट्यूड जब बनेगा तब किसी दिन अगर आपको मुनि महाराज मिल जाएंगे, तब देखना आपके मन में कितना उत्साह आएगा, उमंग आएगी, वो आपकी कर्म निर्जरा का कारण बनेगा। समझ आ रहा है? तो हम अपना धर्म तो भूलते ही जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, सब कुछ हम बुद्धि से पिछड़ते जा रहे हैं, और दुनिया में जो ये विकास और ये सब जो हम साइंस के कारण से जो, और ये सब आपस में एक दूसरे की सभ्यताएं जो मिल गई हैं, संस्कृतियां मिल गई हैं, इसके कारण से हमने जो सब बिल्कुल गोबर गणेश कर रखा है, वो सब उसी का ये परिणाम है कि आज किसी के अंदर शुद्ध भोजन पानी करने का भी भाव नहीं बनता है। समझ में आ रहा है?
तो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा इससे होती है। समझ आ रहा है? जब ये श्रावक असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करता है तो मुनि महाराज भी जब इस तरह का भोजन करके, समझ आ रहा है, वो मुनि महाराज भोजन करने के लिए भी जा रहे हो, वो श्रावक उनको करा भी रहा हो, तो भी वो मुनि महाराज की कर्म की निर्जरा उस श्रावक की निर्जरा से असंख्यात गुणी चलती रहती है। समझ आ रहा है? क्योंकि उनका व्रत अलग है। उनका व्रत क्या है? हम अपने हाथ से भोजन बनाएंगे नहीं, हम भोजन की कृत कारित अनुमोदना कुछ नहीं करेंगे। क्या समझ आ रहा है? हम किसी भी तरीके से आप जो कर रहे हो उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब कुछ भी करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं हिंसा होगी, हम उसकी हिंसा की भी अनुमोदना नहीं करेंगे। हम केवल आपके व्रत की अनुमोदना करेंगे। हाँ, आपने व्रत लिया, आपने बड़ा अच्छा काम किया। समझ आ रहा है? आपने भोजन बहुत अच्छा बनाया, इसकी अनुमोदना नहीं करेंगे, क्योंकि भोजन बनाने में तो हिंसा होती है, वो आपके कर्तव्य में है, वो आप करोगे क्योंकि आप गृहस्थ हो। मुनि महाराज इसकी अनुमोदना नहीं करेंगे। मुनि महाराज किसकी अनुमोदना करेंगे? बड़ा अच्छा श्रावक है, देखो उसने 2 प्रतिमा के व्रत लिए, 1 प्रतिमा के व्रत लिए, शुद्ध भोजन करने का नियम लिया, तो व्रत की अनुशंसा करेंगे। समझ आ रहा है? अब आप कहते हो महाराज हमारी प्रशंसा करते ही नहीं हो, तुम कुछ काम तो करो प्रशंसा करने के लायक। समझ आ रहा है? तो ये असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करने का जो एक चरित्र बन जाता है, उस चरित्र के कारण से उसका ध्यान दूसरी चीजों से हट करके बहुत जल्दी आराम से अपने में लग जाता है, जब वो धर्म ध्यान करता है। तो सुन रहे हो? अब आप कभी अनुभव करके देखना, जब आप अशुद्ध भोजन करते हो उस दिन आप अपने मन का ध्यान करके देखना, विचार करके देखना, और कभी आप शुद्ध भोजन करना और फिर आप सामायिक करना या ध्यान करने के लिए बैठना, आप देखना कि आपका मन किस दिन अच्छा लगता है, आपको किस दिन प्रसन्नता आएगी। प्रैक्टिकल तो करा करो कुछ, थोड़ा सा साइंस 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 करते रहते हो, कुछ प्रैक्टिकल करते नहीं हो। समझ आ रहा है? बिना ढिंडोरा पीटे बिना किसी से कुछ कहे अपने मन में आज हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि शुद्ध भोजन करने से परिणामों पर, हमारे भावों पर क्या फर्क पड़ता है। आप करके देखो, शुद्ध कुएं का पानी लेकर के आओ, समझ आ रहा है, खुद छानो, खुद गर्म करो, खुद सब कुछ करो, और फिर उस पानी का आप सेवन करो। उस दिन आप व्रत, अपने मन में व्रत का पालन करो, उस दिन आप अपने परिणाम देखो, भाव देखो कि इससे क्या भावों में फर्क आता है। क्यों कहा जाता है ऐसा शुद्ध करने का? मन में शांति है कि नहीं, सुख आ रहा है कि नहीं, मन में निश्चिंतता आती है कि नहीं, उस दिन कैसा लगता है, ये महसूस नहीं करोगे तो कैसे आपको जीवन में धर्म का अनुभव आएगा? धर्म अनुभव की चीज है कि नहीं है, कि सुनने सुनाने की चीज है? तो अनुभव किससे किया जाता है? जब हम कुछ करेंगे तो अनुभव होगा। तो अनुभव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्रियाएं, चरित्र का पालन करना पड़ता है। तो इसलिए यहां कहा जा रहा है, जो इस तरीके से कर्म की निर्जरा करता है या कर्मों का उपशमन करता है ना, 2 तरीके से कर्म की क्रियाएं होती हैं। एक कर्म का उपशमन माने कर्म को दबा लेना, और एक कर्म की क्षय कर देना, निर्जरा कर देना, क्षय करके उसको नष्ट कर देना। तो ये दोनों ही प्रकार के जीव हमेशा धर्म ध्यान करने के अधिकारी होते हैं, और ये अपने अंदर सौख्यम शम लक्षणम, देखो सुख का लक्षण बताया जा रहा है। सुख किसे कहते हैं? सौख्यम शम लक्षणम, ये कोटेशन के रूप में याद रखना आप लोग। सौख्यम शम लक्षणम, लक्षण माने चिन्ह, जिससे उस चीज को पहचाना जाए। सुख को किससे पहचाना जाएगा? सम भाव, सम 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 क्या होता है? सम माने शांति, सम माने मन की निश्चिंतता, निराकुलता, एक भीतर गहरी शांति, वो सुख कहलाता है। आकुलता का नाम सुख नहीं होता। शांति, समभाव। अब ये पता ही नहीं क्या होता है समभाव, नहीं भी पता, महसूस होगा आपको, ये सम है। शांत भाव, प्रसम भाव, समभाव, समझ आ रहा है? अत्यंत भीतर पीसफुलनेस, कामनेस, ये जो है शांति का भाव है, इसी का नाम सुख है। और ये सुख कैसे मिलता है?
तो इस तरह के चरित्र के साथ में ध्यान करने पर तो मन जब और आत्मा में टिकता है तो सम के निर्झर झरते हैं, कहीं पढ़ते हो हैं, झरने झरते हैं, सम सम सम, शांति शांति, आनंद ही आनंद आता जाता है। ऐसा आनंद आएगा आपको कि फिर आपको ऐसा भी लगेगा कि मैं ऐसे ही बैठा रहूं, आंख खोलूं नहीं, ध्यान हटाऊं नहीं, इतना उसमें लीन होने का मन होता है। अब कभी अनुभूति करी नहीं, कभी इस तरीके का भाव आया ही नहीं, तो करोगे तो आएगा। ये भीतर की चीजें हैं, तभी तो घंटे घंटे ध्यान में बैठे रहते हैं। कैसे बैठे रहते हैं? तो भीतर एक शांति का झरना झरता रहता है, शांति शांति, भीतर एक अद्भुत शांति आती है। वो शांति खंडित ना हो पाए इसलिए वो अपने शरीर को भी हिलाता नहीं है, और उसके शरीर में भी कोई कष्ट होगा तो वह उस पर भी ध्यान इसलिए नहीं देना चाहता कि उस पर ध्यान दूंगा तो भीतर की शांति चली जाएगी और मले ये शांति का ही एहसास हो। सौख्यम समलक्षणम, समभाव, भीतर के उस प्रसम भाव का नाम ही सुख कहलाता है। तो आचार्य कहते हैं ऐसा धर्म ध्यान की स्थिति अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं बनती। कितनी? अंतर्मुहूर्त का मतलब विद इन 48 मिनट्स, और वो भी 48 मिनट तो बहुत हो गया, 1 मिनट भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और उस स्थिति में जो आपका भाव होगा वो क्षयोपसम भाव होगा। लेस्या के लिए यहां पर कहा जा रहा है आपके परिणाम शुक्ल होंगे। शुक्ल, शुक्ल माने शुभ्र लेस्या, शुक्ल लेस्या। 6 प्रकार की लेस्या होती है, उसमें अंतिम शुभ लेस्या शुक्ल लेस्या कही जाती है। उज्जवल परिणाम जिसको बोलते हैं, परिणाम माने भाव, भावों की उज्ज्वलता, भावों की शुद्धि उस शुक्ल लेस्या के साथ होती है, तब ये धर्म ध्यान के भाव बनते हैं। और उस समय पर अत्यंत निर्वेद, निर्वेद का मतलब अत्यंत वैराग्य उत्पन्न होता है जगत से, संसार से, शरीर से, भोगों से, उसके मन में अत्यंत वैराग्य उत्पन्न होता है। विवेक ज्ञान उसका बढ़ता चला जाता है, प्रसम भाव उसका बढ़ता चला जाता है, और इस तरह से करते करते वह अपने आत्मा के अनुभव को प्रत्यक्ष में अनुभूत करता चला जाता है। समझ आ रहा है? धर्म ध्यान से भी यहां लिखा हुआ है स्वात्मानुभवम अत्यक्षम योजयत्यंगिनाम सुखम। यह धर्म ध्यान भी प्राणियों को अपने स्वात्मानुभव के सुख से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ देता है। प्रत्यक्ष अनुभूति होती है उसको, स्व आनंद की, स्व आत्म सुख की। तो ये कोई बातें काल्पनिक नहीं है, ये अभ्यास और साधना से आने वाली चीजें हैं। जब इस तरह से वो आत्मिक सुख से जुड़ जाएगा, एक बार जिसको आत्मा के सुख का टेस्ट आ जाएगा, सब चीजें बकवास लगेंगी, बेकार लगेंगी। सुन रहे हो? कब लगेंगी? जब एक बार आत्मा का सुख आने लग जाएगा। समझ आ रहा? इसलिए एक भजन में मैंने लिखा है, अरिहंत भजन कर प्यारे, अरिहंत भजन कर प्यारे, जाकर नेते पातक भाजे, जाकर नेते पातक भाजे, दूर होय अंधियारे, अरिहंत भजन कर प्यारे, अरिहंत भजन कर प्यारे। रस विहीन आत्म रस अनुपम, रस विहीन आत्म रस अनुपम, निज अनुभव रसिया रे, निज अनुभव रसिया रे, एक बार चाखे जा रस जो, एक बार चाखे जा रस जो, लगे भोग रस खारे, अरिहंत भजन
कर प्यारे, अरिहंत भजन कर प्यारे। बाह्य सामग्री संघनन कहलाता है। शरीर का जो शक्ति है उसे बाह्य सामग्री के रूप में कहा जाता है, और जो अंतरंग में हमारे आत्मा के परिणाम हैं, क्षयोपशम भाव है, जो हमारे लेश्या इत्यादि है, ये हमारे अंतरंग के परिणाम कहलाते हैं। जब ये दोनों ही चीज़ें अनुकूल मिलती हैं, एक दूसरे के पूरक होकर के चलती हैं, तभी हमारे लिए धर्म ध्यान की स्थिति बनती है। धर्म ध्यान की यह स्थिति वैसे तो सभी लोग ये जानते हैं सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार, और एक प्रचलित जो परंपरा है उसके अनुसार यह धर्म ध्यान चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें गुणस्थान में होता है। एक सामान्य परंपरा से, या यूँ कहें जो प्रचलित परंपरा है, जो तत्वार्थ सूत्र और उनकी टीकाओं की परंपरा है, उनके अनुसार भी यह धर्म ध्यान चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक बताया जाता है। जब सातवें गुणस्थान के ऊपर श्रेणी प्रारंभ होती है तो वहाँ से उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी, ये दो श्रेणियाँ प्रारंभ होती हैं। जब जीव सातवें गुणस्थान से ऊपर उठते हुए केवल कर्मों का उपशमन करते हुए आगे बढ़ता है तो वह उपशम श्रेणी में कहलाता है, और जब वही जीव कर्मों का क्षय करते हुए आगे बढ़ता है तो वह छपक श्रेणी वाला जीव कहलाता है। थोड़ी सी सिद्धांत की बातें भी कभी कभी सुन लिया करो। तो उपशम श्रेणी वाला जीव और छपक श्रेणी वाला जीव, ये दोनों ही जीव जब श्रेणी में होते हैं तो उस समय पर जो प्रचलित सिद्धांत ग्रंथ हैं उनमें ये बताया जाता है कि ये उस समय पर शुक्ल ध्यान कर रहे होते हैं। यानी शुक्ल ध्यान अष्टम आदि गुणस्थान से प्रारंभ होकर के ऊपर तक चलता है। जब तक कि केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो तब तक वह शुक्ल ध्यान जो पहला और दूसरा है वह दोनों चलते रहते हैं। आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इस ज्ञानार्णव ग्रंथ में कुछ थोड़ा सा हमें अलग भी बताया गया है। जो हमने सीख रखा है उसके अलावा आचार्यों की एक और परंपरा है जिसका यहाँ पर एक उल्लेख किया गया है, और वो परंपरा ये है कि जब तक जीव कसाय से सहित है तब तक वह धर्म ध्यान ही करता है, और जब जीव कसाय से रहित होता है तभी वो शुक्ल ध्यान का अधिकारी होता है। आप सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार यह जान पाएंगे कि कसाय से सहित जीव 10वें गुणस्थान तक होता है, क्योंकि 10वें गुणस्थान तक राग रहता है, 10वें गुणस्थान तक कसाय रहती है, तो सकसाय अवस्था सिद्धांत ग्रंथों में वहां तक मानी गई है। तो कुछ आचार्यों का ऐसा मानना है कि 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान होता है। उसके आगे जब वह जीव या तो कसाय से रहित होकर के उपशम श्रेणी का 11वें गुणस्थान वाला जीव होगा अथवा छपक श्रेणी का 12वें गुणस्थान वाला जीव होगा, तब वह शुक्ल ध्यान करेगा। तो यहाँ जो ज्ञानार्णव में बताया जा रहा है वो उसी परंपरा के अनुसार बताया जा रहा है। कल आपको कुछ सूत्र बताए थे जिनमें कर्मों का क्षय करने वाला और कर्मों का उपशमन करने वाला जीव भी धर्म ध्यान करने वाला जीव बताया गया। यानी अष्टम आदि गुणस्थानों में भी जीव जब तक कर्मों का उपशमन कर रहा है या कर्मों का क्षय कर रहा है तब तक भी वह धर्म ध्यान ही कर रहा है, यूं समझना चाहिए। तो यह एक विशेष आचार्यों के दो प्रकार के अभिप्राय हैं, दो अभिमत हैं, और उन दोनों अभिमतों को हमें जानना भी है और स्वीकार भी करना है। विवक्षाएं समझने की अलग अलग या कहने की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन भाव तो सबका वही है कि जब कर्मों का क्षय होगा तभी केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब उससे पहले कोई धर्म ध्यान श्रेणी से पहले मानते हैं तो कुछ धर्म ध्यान श्रेणी में मानते हैं, और जब कर्मों का उपशमन या क्षय की प्रक्रिया चलती है तो भी धर्म ध्यान ही चल रहा है। जब कर्मों का उपशमन हो जाएगा या क्षय हो जाएगा तब शुक्ल ध्यान कहलाएगा, क्योंकि तभी जीव कसाय से रहित कहलाता है।
यह आचार्यों के दो अलग अलग अभिप्राय हैं, जो आपको इसलिए बता रहा हूं कि ज्ञानार्णव में इसी दूसरा जो अभिप्राय है, जो सिद्धांत ग्रंथों में, सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों में जो प्रचलित अभिप्राय है, उससे ये हट करके यहां पर बताया गया है। यानी धर्म ध्यान चौथे गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान चलता है, ये ज्ञानार्णव ग्रंथ में बताया गया है। समझ में आ रहा है? और अन्य जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनमें यह बताया जाता है कि चौथे से केवल 7वें गुणस्थान तक ही धर्म ध्यान होता है, 8वें से शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इतना कुछ अपने दिमाग में रखो। जो सिद्धांत को जानने वाले हैं उन्हें समझ में आता है, और जो नहीं जानने वाले हैं उन्हें भी थोड़ा थोड़ा सा आने लग जाता है। जब पहली बार भी कुछ सुनते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो दिमाग में बैठता ही है, फिर धीरे धीरे चर्चाएं बढ़ती हैं तो ज्ञान की वृद्धि भी होती जाती है। तो यहाँ वही कहा जा रहा है। इसलिए कल एक बात कही थी, यहाँ जो धर्म ध्यान बताया जा रहा है वो धर्म ध्यान में श्लोक आए थे कि सम्यक दृष्टि के लिए भी धर्म ध्यान है, देशव्रति के लिए भी धर्म ध्यान है, महाव्रति के लिए भी धर्म ध्यान है। फिर उसी में आगे लिखा हुआ है कि जो कर्मों का उपशमन कर रहा है उसके लिए भी धर्म ध्यान है, और कर्मों का क्षय कर जा रहा है उसके लिए भी धर्म ध्यान है। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा बढ़ती चली जाएगी ऊपर ऊपर, और धर्म ध्यान भी बढ़ता चला जाएगा। तो ज्ञानार्णव ग्रंथराज में ऐसा समझ में आता है कि यहाँ पर आचार्य उसी अभिप्राय को लेकर के चल रहे हैं। उनके अभिप्राय में एक जगह एक और श्लोक आता है जहां वो बताते हैं कि धर्म ध्यान एक गौड़ रूप से होता है और एक मुख्य रूप से होता है। मुख्य और गौड़ समझते हो? हाँ, मुख्य माने प्रधानता की दृष्टि से, गौड़ माने हाँ ऐसे ही कहने को या बहुत ही ना के बराबर, इसको गौड़ बोलते हैं, है ना। तो मुख्य रूप से जो धर्म ध्यान है, वो मुख्य रूप से जो धर्म ध्यान है वो सप्तम गुणस्थान से शुरू होता है, अप्रमत्त अवस्था से शुरू होता है, ऐसा आचार्यों का मानना है। मुख्य रूप से धर्म ध्यान जब जीव 7वें गुणस्थान में होगा, अप्रमत्त विरत गुणस्थान वाला होगा, तो 7वें में तो मुख्य होगा, और अन्य नीचे के जो गुणस्थान है उनमें गौड़ रूप से धर्म ध्यान है। समझ आ रहा है? गौड़ का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई बच्चा है और उस बच्चे ने कभी शेर नहीं देखा, समझ आ रहा है? अब वो जिद कर रहा है, मुझे बताओ सिंह कैसा होता है, शेर कैसा होता है ना। तो एक दिन उसकी घर में उसकी माँ को बिल्ली दिखाई दी, तो उसकी माँ ने कहा देख बेटा, शेर ऐसा ही होता है, थोड़ा इससे बड़ा होता है लेकिन उसकी शेप ऐसी रहती है। समझ आ रहा है? ऐसा ही उसका शरीर होता है, ऐसे ही हाथ पैर होते हैं, ऐसे ही जो है वो मुंह फाड़ता है ऐसे ही उसके दांत होते हैं, समझ आ रहा है? और ऐसे ही वो शिकार करता है जैसे बिल्ली शिकार करती है, सब कुछ ऐसे ही है। थोड़ा सा वो ज्यादा खूंखार होता है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। तो उसने सुन लिया, समझ आ रहा है? तो माँ ने बता दिया कि बेटा शेर बिल्ली जैसा होता है। अब बेटे ने सुन लिया, तो अब जो माँ ने बताया वो शेर उसने समझाने के लिए उसको बता दिया कि बेटा शेर ऐसा होता है, लेकिन शेर तो शेर ही जैसा होता है, शेर के बिल्ली जैसा हो सकता है क्या? है? तो बच्चों को समझाने के लिए ऐसा जब समझाया जाता है तो इसी को कहते हैं बिल्ली के शेर की कल्पना करना, ये गौड़ रूप से शेर बताना है। मुख्य शेर नहीं है वो, मुख्य शेर तो शेर जब सामने होगा तभी शेर होगा, वो जंगल में ही होगा, वो घरों में नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो यही मुख्य और गौड़ व्यवस्था कहलाती है। मुख्य माने जो है जैसा है उस रूप में जब सामने आएगा वो मुख्य होगा। गौड़ का मतलब काम चलाने के लिए, समझाने के लिए, ये गौड़ व्यवस्था कहलाती है। समझ आ रहा है? तो आप समझ सकते हो, हाँ शेर कैसा होता है, तो जब तक शेर नहीं देखा तब तक बेटा बिल्ली की तरह ही उसके हाथ पैर, क्रियाएं, उसका मतलब शिकार करने का ढंग, ये सब ऐसे ही होता है। और वो भी मांसाहारी, ये भी मांसाहारी, बहुत कुछ सिमिलरिटीज तो हैं, लेकिन फिर भी जब तक तुझे शेर नहीं दिखता तब तक ये समझ के चल बिल्ली शेर है। समझ आ रहा है? तो बच्चा कब तक बिल्ली को शेर समझेगा? जब तक कि वो बच्चा रहेगा या जब तक वो कभी शेर नहीं देखेगा। जब वो शेर देख लेगा, चाहे वो साक्षात देखे या कभी टीवी पे देख ले या कभी जू में जाकर के देख ले, जब भी कभी शेर देख लेगा तो समझेगा यार तो बहुत बड़ा डिफरेंस है शेर में और बिल्ली में।
हमसे कहा जाता था कि बिल्ली शेर है, बिल्ली शेर है, कहाँ बिल्ली और कहाँ शेर, समझ आ रहा है? तब उसको समझ में आता है, हाँ ठीक है, समझाने के लिए कहा गया था, मुख्य तो ये है, शेर तो यही होता है, बाकी तो वो सब गौड़ व्यवस्था है, इसको मुख्य और गौड़। अब समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे ही धर्म ध्यान, घर में अविरत सम्यक दृष्टि को भी धर्म ध्यान होता है, देशव्रति को भी धर्म ध्यान होता है, महाव्रति को भी 6वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है। ये सब गौड़ व्यवस्थाएं कहने के लिए है, ये धर्म ध्यान है। वास्तव में धर्म ध्यान कहां होता है? अप्रमत्त अवस्था से शुरू होता है। अप्रमत्त का मतलब जहां प्रमाद का नाम ना हो, प्रमाद ना आए, समझ आ रहा? जब बिल्कुल अप्रमत्त रहित माने प्रमाद रहित होता है, अप्रमत्त अवस्था में होता है, तो वो लगभग ध्यान में होता है, समझ आ रहा है? कल आपको जो धर्म ध्यान बताया था, वो धर्म ध्यान आप सो भी रहे हो तो भी धर्म ध्यान हो रहा है, खा भी रहे हो तो भी धर्म ध्यान हो रहा है। ये गौड़ व्यवस्था है इस ज्ञानार्णव ग्रंथ के अनुसार। सुन रहे हो? यहां पर जो आचार्य शुभचंद्र महाराज कह रहे हैं और जो उन्होंने अपनी भूमिका में बना रखा है कि ये सब गौड़ रूप से धर्म ध्यान है। मुख्य धर्म ध्यान तो कहां शुरू होगा? 7वें गुण स्थान से शुरू होगा मुख्य रूप से धर्म ध्यान, माने अप्रमत्त अवस्था से। जब बिल्कुल निर्वृत्ति की अवस्था होती है, वो अप्रमत्त अवस्था, ध्यान की अवस्था वहां से शुरू होती है। फिर जब वो 8वें 9वें आदि गुण स्थान में 10वें गुण स्थान तक रहेगा, धर्म ध्यान रहेगा। उसके बाद 11वें 12वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान होगा, और फिर उसके फल से उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। और केवल ज्ञान होने के बाद भी शुक्ल ध्यान 2 और होते हैं, वो चर्चा बाद में फिर कभी बताई जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि यह व्यवस्था जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को बताने की है, ये 2 आचार्यों के अलग अलग अभिप्रायों के अनुसार है। और इस तरह का अभिप्राय हमें अन्य भी आचार्यों को देखने को मिलता है। जो आचार्य वीरसेन महाराज हैं, जिन्होंने धवला टीका लिखी हुई है, उन्होंने भी इसी तरह से धवला टीका में लिखा हुआ है कि जब तक यह शुक्ल ध्यान नहीं होता, माने कसाय से रहित अवस्था नहीं होती, तब तक ये धर्म ध्यान ही होता है। तो 10वें गुण स्थान तक भी धर्म ध्यान मानने वाले अनेक आचार्य भी हैं, जो अनेक आचार्यों का अपना एक, अब जो आचार्य जिस परंपरा को लेकर के चले वो उसी के समर्थन में आ जाते हैं, है ना? तो ये भी एक परंपरा है जो 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान मानते हैं। उसमें भी कई परंपराओं के आचार्य जुड़े हुए हैं, और जो हमारे सामने पढ़ने में आती है या जो हम ज्यादा पढ़ते हैं वो हमारे लिए मुख्य हो जाती है परंपरा, है ना? अब हम तत्वार सूत्र ज्यादातर पढ़ते रहते हैं, तत्वार सूत्र की टीकाएं, सर्वार सिद्धि वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें जो है वो धर्म ध्यान इतना ही बताया गया है। शुक्ल ध्यान श्रेणी से शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है, अष्टम आदि गुण स्थान से शुक्ल ध्यान बताया जाता है। सिद्धांत ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं, जीवकांड वगैरह, उनमें भी लगभग शुक्ल ध्यान 7वें गुण स्थान से शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो हम पढ़ते हैं वो हमारे सामने मुख्य रूप से ज्यादा रहता है। जो हम नहीं पढ़ते हैं वो गौड़ रूप से भी शास्त्रों में लिखा रहता है, वो हम कभी सामने नहीं ला पाते। तो वह इसलिए हम आपको ये सब चीज बता रहे हैं, है ना? तो ध्यान में क्या रहेगा, ये भी ध्यान रखो इस परंपरा को कि 4, 5वें 6वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान तो गौड़ रूप से है। और गौड़ रूप से कहने का मतलब है आपका मन संभाले रखने के लिए, हाँ भैया धर्म ध्यान है। लेकिन ऐसे ही समझना जैसे बिल्ली को शेर बताया जा रहा है, वैसे ही आपको धर्म ध्यान करने का अधिकारी बताया जा रहा है। हाँ धर्म ध्यान कर रहे हो, समझ आ रहा है? लेकिन अपने को यह समझ के रखना कि हम बिल्ली को शेर समझ रहे हैं, इसी रूप में धर्म ध्यान बताया जा रहा है। वास्तव में धर्म ध्यान कहां से शुरू होगा? हाँ, जब मुनि महाराज ध्यान अवस्था में होंगे, अप्रमत्त अवस्था होती है, तब धर्म ध्यान शुरू होता है। समझ में आ गया? तब धर्म ध्यान माने ये धर्म ध्यान है, शेर माने ये शेर है। समझ आ रहा है ना? ऐसे तो ये मुख्य और गौड़ व्यवस्थाएं भी चलती रहती हैं, है ना? इस मुख्य और गौड़ व्यवस्था का अगर एक और उदाहरण आपको देखना हो तो आप सुन सकते हो, जान सकते हो। जो बताया जाता है, महाव्रतों को धारण करने वाले 2 लोग होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं, एक मुनि भी होते हैं और एक आर्यकाएं भी होती है। समझ आ रहा है? तो मुनियों के महाव्रत तो मुख्य होते हैं, आर्यकाओं के गौड़ रूप से कहे गए हैं, उसी को उपचार कहा जाता है। समझ आ रहा है? उपचार माने प्रयोजन के कारण से, अभी हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, चलो तब तक यही मान के चलते हैं। जब तक बच्चे को शेर नहीं दिखाई दे रहा तब तक यही मान के चलते, चल बेटा बिल्ली शेर है, इसी समझते रहना। समझ आ रहा है ना?
तो ऐसे ही उपचार से महाव्रती, आर्यकाएं जो है महाव्रती तो हैं लेकिन वो उपचार से हैं। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।